तन्वी आ गए है ना, प्रियांशु, क्रिस, पारस, दिवेश। तन्वी, संडे किसका टेस्ट है? बायोलॉजी का। सिलेबस आ गया? यस सर। ठीक है, चलो। तो केशव छाबरा जी, आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 5। तो आई थिंक तुम्हारा वो तो हो ही गया होगा, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मॉड्यूल हो गया ना तुम लोगों से। दिक्कत आ रहे आए तो डाउट आउट भेज दिया करो, जो कि बहुत कम कम बच्चे ही भेज पाते हैं, और बच्चों के आते नहीं है डाउट, है ना। एक्सक्यूज मी सर। बोलो जी। सर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं सर, हर एक चैप्टर के मॉड्यूल में। सर ऐसे कौन से कोई क्वेश्चंस? क्या कह रहे हो, आवाज कट गई। सर ट्यूशन। मॉड्यूल की क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि हम उन्हें कम कर सकें। और सर पेपर में तो फिर बुक से भी बाहर के ही आते हैं, मॉड्यूल से, उससे भी हाई लेवल के तो जो मॉड्यूल के ही सिमिलर हो होते उनको छोड़ हैं। दिया करो, कि तुम्हें लगे कि नहीं ये तो आता है मेरे को, तो उनको स्किप कर दो। जो सिमिलर है सर ना, अलग अलग ही होते हैं, बहुत कम होते हैं सिमिलर। तो फिर तो करने पड़ेंगे बेटा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फिर क्या उपाय है, फिर तो तुम कम करोगे टाइम में, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर मार्क्स भी कम ही आएंगे फिर तो। तुम साथ साथ क्यों नहीं करते? जैसे चैप्टर अभी मैंने स्टार्ट कर दिया, ये वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इस चैप्टर के साथ साथ करना स्टार्ट करो मॉड्यूल को भी, साथ साथ करो, ऑटोमेटिक सर होगा। साथ साथ होता नहीं ना, क्यों नहीं होता? क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, क्लासेस तो सर चैप्टर तो यहाँ पे जल्दी खत्म हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, उसके बीच में कितना टाइम दिया जाता है तुम्हें? 2 क्लासें वीक में होती है, तो तुम्हें कम से कम 4 पेज तो करनी चाहिए मॉड्यूल के, 2 वीक के अंदर अंदर। अभी तुम्हें क्या करना होता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ ना इलिस्ट्रेशन सोल्व करते हुए जाया करो। देखो, इसका तो कोई उपाय नहीं है कि सर आप कटवा दो क्वेश्चन, ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, है ना। बोर्ड की तुम तैयारी कर रहे हो तो मैं कटवा सकता हूँ, लेकिन तुम एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो तो फिर ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं हटवा दूं क्वेश्चनों को। और क्वेश्चन तो मैं चाहता हूँ कि तुम इनको करो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे तुम्हें। तो उसके लिए ये करा करो बेटा, साथ साथ थोड़ा सा पढ़ो, और घर पे पढ़ने का टाइम बढ़ाओ, ठीक है। घर पे जो इमली, काव्या, वो सारे सीरियल देखते हो ना, इनको बंद करो देखना। अनामिका, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, तो इनको हटाकर पढ़ाई पे ध्यान दो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अगर तुम सेल्फ स्टडी के लिए डेली 4 घंटे दोगे तो ये हो नहीं सकता कि ट्यूशन सोल्व ना हो। कोचिंग और स्कूल को छोड़ के तुम्हें 4 घंटे डेली सेल्फ स्टडी करनी है, अगर तुम किसी मिशन में उतरे हुए हो तो। और अगर तुम्हें बोर्ड की तैयारी करनी है तो फिर 2 घंटे ही काफी है। उसमें भी केवल 70-80% ही बनेंगे, लेकिन 100% बनानी तो 3 से 4 घंटे तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे। बोलो बोलो। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, है ना। थोड़े बच्चे कम आए, आयुष कहाँ रह गए बच्चे आज अपने? अभी समझ में आ रहा है तेरे को बेटा? अभी? बच्चे बोलते नहीं है ना, पता नहीं कहाँ चले गए बच्चे। यस सर। अच्छा। थोड़ा लेट हुआ। समझ में आ रहा है अभी तक? कोई दिक्कत आई तुम्हें 4th चैप्टर तक? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी तुमने पढ़े हैं अभी? सर अभी 4th आप पढ़ा रहे थे स्टार्ट। 4th चैप्टर पढ़ा रहे थे, फिर आगे क्या बोला आपने? तन्वी, आवाज चली गई लड़की की, है ना। अभी है ना, मेरे तक आवाज पहुंची नहीं तुम्हारी ना, या तो मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है या तुम्हारे में। तो चलो कोई बात नहीं, आज हम 5th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5।
ठीक है आर्य जी, चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 4th नंबर का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब उसका होमवर्क भी दूंगा मैं तुम्हें। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या करना है तुम्हें, क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसके बारे में सीखना स्टार्ट करते हैं। तो बड़ा ही आसान सा होता है कि हमें ऐसे नंबर ढूंढ के निकालने हैं या जिससे तुम्हें अगला नंबर पता चल जाता हो, कोई नंबर प्लस या माइनस करने पर। जैसे तुम्हारे पास है 3, 5, 7, 9, ऐसे नंबर आ रहे हैं, तो तुम्हें पता चल रहा है कि इसमें कौन सा नंबर ऐड करने पर अगला नंबर आ रहा है। हर नंबर में अगर तुम 2 2 ऐड करते जाओगे तो अगला नंबर आता जाएगा। बताओ नेक्स्ट नंबर कौन सा आने वाला है, 11। फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा 11, आने वाला है, 13। 13। तो इस तरह से अगर कोई सर सीरीज आपने आती अभी है, तक क्या करवाया है? क्या कह रहे हो बेटा? सर अभी आपने क्या करवाया है? अभी मैं 5th नंबर का चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ ओके सर। और अभी 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं टोटल। ठीक है, तो अब जो भी अगर नए स्टार्ट करा है तो तुम 5th नंबर के चैप्टर से बढ़िया से स्टार्ट करो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि इसमें कोई पर्टिकुलर नंबर ऐड करें, कोई एक नंबर ऐड करें या कोई एक नंबर माइनस करें। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 15, फिर यहाँ लिख दिया मैंने 12, फिर यहाँ लिख दिया 9। अब नेक्स्ट नंबर बता सकते हो कौन सा आ रहा होगा? पता चल पा रहा है नेक्स्ट नंबर? 6। 6 आ रहा होगा, है ना? क्योंकि हर नंबर में से क्या हो रहा है, -3 कम होता जा रहा है, -3 कम होता जा रहा है। फिर -3 कम कर देंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर -3 आ जाएगा, फिर -6 आ जाएगा, फिर -9 आ जाएगा। ऐसे अपन सीरीज बना सकते हैं, प्रोग्रेशन बना सकते हैं। तो इस तरह की सीरीज को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। कि हर नंबर में कोई पर्टिकुलर नंबर या तो प्लस हो रहा हो या पर्टिकुलर नंबर माइनस हो रहा हो। अब जैसे बताओ कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1, है ना, फिर 4, फिर 9, फिर 16। अब नेक्स्ट नंबर बता सकते हो कौन सा आ रहा होगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब किसका स्क्वायर आ रहा होगा? 25। 25 आ रहा 25 होगा। फिर 36, 6 का स्क्वायर। तो ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी क्या, इस चीज का पता करते हैं। हमें अगला नंबर भी पता है 49 आने वाला है, लेकिन में एक सवाल है कि क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा क्या। तो देखो कि 4 कैसे आया, मैंने 1 में क्या ऐड करा, 3। और 9 कैसे आया, इसमें क्या ऐड करा, 5। तो क्या पर्टिकुलर नंबर ऐड कर रहे हैं हम लोग, इसमें कोई फिक्स नंबर ऐड कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। एक में 3 करा, एक में 5 करा, तो इसको बोल देंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ऐसे 2 2 के एडिशन में हो रहा है, 3 5 7 9 11 ऐसे हो रहा है। वो तो स्क्वायर के अंदर डाल दो ना तुम, स्क्वायर के अंदर थोड़ी डालना है, नंबर में ऐड करना है। इस नंबर में क्या ऐड करें, एक नंबर, ताकि अगला आ जाए, फिर उस सेम नंबर ऐड करने पर दूसरा आ जाए। देखो तुम ऐसे ऐड करते हो तो ये थोड़ी ना ऐड होता है कि जैसे 1 के स्क्वायर में ये लड़की कह रही है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कि सर सब में 1 1 ऐड कर दो। तो 2 के स्क्वायर में तुमने 1 ऐड करा तो 9 थोड़ी ना आएगा, ये तो 5 आएगा। तो सर हम ये कह रहे हैं जब हम 1 से 4 तक गए तो बीच में हमने 3 ऐड करा, फिर 4 से 9 में 5, फिर ऐसे 9 से 16 में 7 हो रहा है, तो ऐसे 2 2 का गैप बन रहा है एडिशन में, हम ये नहीं बोल नहीं रहे नहीं, हैं। अच्छा ये बोल रहे थे आप। लेकिन इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो कोई फिक्स नंबर या तो प्लस होना चाहिए था या फिर कोई फिक्स नंबर माइनस होना चाहिए था। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए अपने ओके पास। सर। ठीक है, सर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, नहीं ये स्क्वायर अर्थमेटिक वाली। प्रोग्रेशन नहीं है ये वाली। ये क्योंकि इसमें पर्टिकुलर नंबर ना तो प्लस हो रहा ना माइनस हो रहा। ठीक है ना, हर बार नंबर अपने को चेंज कर करके ऐड करना पड़ रहा है। तो पूरा ये चैप्टर बस इसी के ऊपर है। ये ऊपर वाला भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, नीचे वाला भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो जो तुम्हारी पहली वाली एक्सरसाइज है उसमें बस तुमसे पूछा गया है कि क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये वाली, है ना, ये पूछा गया है। तो तुम्हें समझ में आई गया कि 3 कम से भी कम अगर कोई भी प्रोग्रेशन बतानी है अर्थमेटिक, तो तुम्हें 3 नंबर पता होने चाहिए, एटलीस्ट एटलीस्ट 3 नंबर पता होने चाहिए, तभी अपन पता कर सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है।
तो अब तुम इसको जवाब देना है कि पहला वाला क्वेश्चन जो है वो क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। पहले ही मुश्किल क्वेश्चन डाल दी इन्होंने, ठीक है ना, थ्योरेटिकल डाल दिया। तो जो ये डिफरेंस आता है ना बेटा, ये डिफरेंस आता है, चलो अभी बात करेंगे धीरे धीरे। पहले ये बात करते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं 5.1 का, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और है तो क्यों है। ठीक है, तो तुम्हें खुद बताना है द टैक्सी फेयर अबाउट ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15। 1 किलोमीटर का 15 रुपीज लेती है। अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के कितने रुपए लेती है? 15 रुपए लेती है। उसके बाद हर किलोमीटर में कितना ऐड करते जाते हैं वो? 8 रुपीज ऐड करते जाते हैं। तो फर्स्ट 1 किलोमीटर के कितने रुपए हुए हुए? 15 रुपए। अब बताओ 2 किलोमीटर के कितना रुपए होंगे? 23। 23 है ना। ऑटो में बैठ के जाते तो समझ में आ गया ना। हर 8 किलोमीटर में, सॉरी हर 1 किलोमीटर में 8 रुपीज ऐड करता जा रहा है, 23। फिर नेक्स्ट 3 किलोमीटर जाना हो तो कितने रुपए होने चाहिए हमारे पास? 31 31, फिर 39। तो ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ये पता करो। तो इसमें यहाँ पहुंचने में कितना नंबर ऐड करना पड़ रहा है हमें? 8। 8 फिर यहाँ से यहाँ पहुंचने में 8। 8, फिर 8, हर एक में 8 करना पड़ रहा है। तो अगर कोई नंबर ऐड कर दें हम, फिक्स नंबर, या माइनस कर दें, तो उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक सर इसे पेपर में कैसे रिप्रेजेंट पेपर करेंगे? में नहीं ऐसे आते क्वेश्चन, बस ये तो तुम्हें समझाने के हिसाब से है कि ये वाले हैं। ठीक है, पेपर में अगर तुम्हें लिखना भी है तो लिख देना एवरी टर्म्स एड बाय अ सिंगुलर पर्टिकुलर नंबर, एवरी टर्म इन एड पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, देन वी विल गेट नेक्स्ट नंबर अगेन एंड अगेन। अगर एक नंबर में दूसरा नंबर ऐड करते हैं तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है पर्टिकुलर नंबर ऐड करने पर। उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अभी मैं डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा, बस वही छापनी है। लेकिन जो पहली वाली एक्सरसाइज है बेटा, उसके क्वेश्चन कभी भी पेपर में नहीं आते, बिल्कुल फिक्स कर लो तुम ये चीजें। ठीक है ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ये तो केवल समझाने के लिए, तो इसे कौन बताएगा कि ये पहचानो ना पहचानो। अभी इससे भी मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन आने वाले हैं, वो पूछे जाएंगे। अब सेकंड तुम्हारी बारी है भाई। पहला तो हो गया क्लियर, जिसको नहीं हुआ वो बता दो। अब धीरे धीरे होते जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं करनी। सब में एक ही जवाब लिखना है कि इनका जो अभी क्या ना, जो डिफरेंस आएगा ना, इनका नाम बोलूंगा मैं, किस डिफरेंस को ये बोलते हैं। ठीक है, अभी क्या ना, बस केवल ऊपर ऊपर से सिखाया जा रहा है। द अमाउंट, सेकंड क्वेश्चन करें, लिख भी सकते हो तुम क्वेश्चन साथ साथ, बिल्कुल टेंशन ना लो। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, सिलेंडर में अभी जितना भी अमाउंट है हवा का, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। जब हम वैक्यूम पंप करते हैं, एक बार पंप करते हैं, तो सिलेंडर में से जितनी भी एयर होती है उसका क्या कर देते हैं? 1/4 बाहर निकाल देते हैं। स्टार्टिंग में माना कि सिलेंडर में कितना था, 100 ले लेते हैं ना, या फिर V ले लेते हैं कि उसके अंदर V एयर है। अब एक बार पंप कर दिया, तो एक बार पंप करने पर कितना बाहर निकल जाएगा? एक बार पंप करने पर कितना निकल जाएगा? 1/4 ऑफ द एयर, 1/4 ऑफ द एयर। इसमें अभी V है तो 1/4 बाहर निकल जाएगी। सर दोबारा समझाना, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। इसमें ये बोला गया है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, सिलेंडर में कितना अमाउंट रहेगा, ठीक है ना, उसका हमें क्या बनानी है? उसकी हमें एक सीरीज बनानी है। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या था? 100 था, है ना, ऐसे मान लेते हैं कि 100 लीटर एयर थी सबसे पहले। अब इसमें तुमने एक बार पंप किया, पंप करने का मतलब होता है कुछ दबाना, दबाने से क्या होता है? हवा बाहर निकल जाती है। ऐसे दबाते ना साइकिल जैसे हवा भरते थे, तो ऐसे पंप करते जा रहे हैं। अब इसमें तो क्या ना, बाहर निकालने वाला है, हवा भरने वाला नहीं है। वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर। अब ये बताओ कि 100 का 1/4 कितना होता है? अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। 25 25।
100 का 1/4 कैसे निकालते हैं, 100 को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 25। अब इसमें से मानना कि 100 लीटर इसका अगर शुरू शुरू में हवा भरी हुई है तो उसमें से 1/4 बाहर निकल गई, 25 बाहर निकल गई, तो कितनी रिमेनिंग रह गई फिर इसमें? 75 75 है ना। कितनी रिमेनिंग रह गई? 75। 75 अब 75 में एक बार और पंप मारा, ठीक है, एक बार और पंप मारा तो कितनी बाहर निकलेगी भाई? 75 का 1/4 है ना। 75 का 1/4 कितना होगा? डिवाइड करते हैं भाई 1, ठीक है, 3, 8 पॉइंट 18.75 कितना आया? 18.75। बहुत बढ़िया भाई, 18.75 पंप से हवा बाहर निकाल दी। तो अब कितनी बचेगी रिमेनिंग बताओ? इतनी बाहर निकाल दी। पहले 100 था तो पंप करने से 25 बाहर निकल गई, तो कितनी बच गई? 75। अब 75 का 1/4, 75 का 1/4 कितना होगा? 18.75। अब कितना बचा? तो कैसे करेंगे? 75 में से 18.75 माइनस कर दो तो 0.25 बच गया। फोर्थ में से 7.2 6 और 56.25 ये बचा। ठीक है बच्चों। अब फिर इसका और 1/4 बाहर निकालेंगे तो तुम तो इनसे 2 से पता लग जाएगा कि क्या इनका डिफरेंस सेम आ रहा है। देखो यहां से यहां पहुंचने में कितना माइनस करना पड़ रहा है हमें? माइनस का 25। यहां से यहां करने पर माइनस का 25 और यहां से यहां कर जाने पर कितना माइनस करना पड़ रहा है? 18.25। तो ये जो नंबर पहले तो ऊपर 8 आता जा रहा था, अब क्या है नंबर सेम सेम आ रहा है। अभी तो माइनस का 25 आया, नो सर अब कितना है? 18.25 आया। तो ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी? नो सर। नो सर नहीं हो रही। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि रेगुलर कॉन्जुगेटिव डिफरेंस डिफरेंस ऑफ कॉन्जुगेटिव टर्म्स आर नॉट इक्वल, ये लिख दो तुम, ये ज्यादा तो आसान। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव का मतलब रेगुलर जो टर्म्स आती है एक के बाद एक। कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एक तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आती है। और कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म है ना, फिर सेकेंड टर्म। जैसे इसको बोलते हैं कि ये फर्स्ट टर्म हो गई, पहली टर्म क्या है? 15 लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर कितना लिखा हुआ है? 23, थर्ड नंबर कितना लिखा हुआ है? 31। ठीक है। या फिर वही लिख सकते हो कि इनका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा रेगुलर टर्म्स का या रेगुलर नंबर का, तो इसको जैसे क्या नहीं होगा? नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नॉट एपी। एपी को मतलब शॉर्ट फॉर्म में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। चलो अब नेक्स्ट करके दिखाओ, तुम खुद से करो। समझ में तो आ रहा है ना ये वाला, या मैं ही पढ़ता जा रहा हूँ? नेक्स्ट करते हैं। समझ आ द कॉस्ट ऑफ डिगिंग एज वेल एज आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, है ना, हर एवरी मीटर के बाद उसकी कॉस्ट देखनी है। व्हेन 150 कॉस्ट फॉर द फर्स्ट मीटर, एक मीटर की कॉस्ट कितनी है? 150 पहले पहले की, उसके बाद 50 रुपीज है। क्या? डिगिंग का मतलब खुदाई करना, जो ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं पानी का तो खुदाई करते हैं उसके अंदर, है ना, डिगिंग करते हैं। तो उसमें पहले पहले में तो सर 150 ये भी रुपीज लेते हैं। अर्थमेटिक बनेगा, तो फर्स्ट उसके, की तरह है। हाँ तो पहला वाला तो देखो करते जाते हैं। पहले मीटर का कितने रुपए लिए उसने? 150 रुपये लिए। अब दूसरे मीटर में क्या कर रहा है कि राइज कर देता है 50 मीटर, 50 रुपीज ईच मीटर। तो फिर कितना हो जाएगा? 50 58 करते जाओ, 200 250 300, है ना, ऐसे करते जाएंगे। तो इन सब में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 50 50 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 50 50 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसको बोल देंगे कि अच्छा ये भी क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है ना, ये भी एपी है। आ रहा है समझ में, है ना, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। यस अब सर आ रहा है। फोर्थ वाला करो, देखो फोर्थ वाला। अमाउंट ऑफ द मनी इन अकाउंट ऑफ एवरी ईयर, amount of the money in the account every year when 10,000 is deposit at the compound interest at 8% per annum.
ये पता करना है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। देखो इसमें प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 10,000। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ध्यान नहीं रहता। मेरे को भी नहीं पता है ना, अभी पूछेंगे। देखो सबसे, प्रिंसिपल 10,000 है और एवरी ईयर की परसेंटेज रेट कितनी है अपने पास, 8% है। अभी करते हैं, देखो ना, अभी मैं याद करके बताता हूँ। तो इन्होंने क्या पूछा गया हमसे, क्या पूछ लिया इन्होंने, अमाउंट ऑफ द मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, ठीक है ना, मनी पूछी इन्होंने, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है भाई, P 1+R/100, है ना, पावर में n। क्या सही लिखा हुआ है, यही होता है ना, 1+R/100, या यहाँ पे n की जगह ना टी भी लिख देते हैं, जो मना है वो कर लो। टी का मतलब क्या होता है, टाइम, एवरी ईयर। तो पहले साल, फर्स्ट ईयर, मतलब टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 10,000। ये होगा नहीं वैसे आंसर ना, प्लस इंटरेस्ट रेट कितनी आ जाएगी, 8/100। इसको सोल्व करोगे तो 10,000 इंटू एल्सियम ले लेते हैं, तो 100+1, एल्सियम यहाँ पर लिया तो 100+1, थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, 108/100। ठीक है ना, इसको कैंसिल वेंसिल भी कर सकते हैं थोड़ा सा। तो 10800 आ जाएगा। अब सेकंड साल का निकालते हैं, t = 2 ईयर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10,000 1+8/100, और टाइम कितना लिख देंगे, स्क्वायर। तो 10,000 इंटू 108 का स्क्वायर अपॉन नीचे 100 का स्क्वायर, मतलब 4 जीरो आ जाएगा, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 108 का स्क्वायर। अब फिर t = 3 निकालो, कम से कम तुम्हें 3 टर्म निकालनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 1+8/100 का क्यूब = 10,000 108 का क्यूब इंटू, कितनी सारी जीरो आ जाएगी। अब तुम्हें सोल्व कर करके माइनस करके देखना है कि ये क्या डिफरेंस सेम आएगा, तो इनका डिफरेंस आपस में सेम नहीं आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब डिफरेंस सेम नहीं आ रहा होगा तो क्या करेंगे, ये एपी नहीं है। एपी नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकला, ये भी क्या है ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये फॉर्मूला है प्रिंसिपल का, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है, टोटल। टोटल अमाउंट को पता नहीं क्या बोलते हैं, CI का फॉर्मूला नहीं है, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है। टीए निकालना सर था हमें ना, टोटल अमाउंट ही निकालनी थी। टोटल अमाउंट ही निकालनी थी, गलत लिख दिया। यहाँ पे लिखा था ना, द अमाउंट ऑफ द मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, एवरी ईयर में कितना अमाउंट हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल का निकालना होता तो इसमें माइनस पीबी करा करते हैं, तब प्रिंसिपल का निकलते हैं, तब कंपाउंड इंटरेस्ट का निकलते हैं। ठीक है ना, तो ये आएंगे नहीं वैसे, समझ गया ना तुम लोग, केवल पूछने के हिसाब से कि है या नहीं है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, आ रहा है, थोड़ा बहुत ही समझ में आ रहा है। यस यस सर। सर। तो तुम्हारी मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ एक बार, नहीं तो भूल जाते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, है ना, आज मैंने बहुत कम मेहनत करूंगा तुम लोगों के लिए, तुम्हें ही लिखना है सारा का सारा, है ना, ऐसे थोड़ा साफ साफ दिखता है ना तो अच्छा लगता है। द राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, है ना, हमें 4 टर्म बतानी है एपी की। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस डी है, तो ये जो नीचे 4 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हर क्वेश्चन का जवाब देना है। अब देखो एपी की क्या टर्म्स होती है ना, तो देखो जिसमें जो फर्स्ट टर्म होती है उसको तो हम ऐसे डिनोट करते हैं ना, थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। और जो मैं बता रहा था अभी, जो डिफरेंस आ रहा था, जैसे यहाँ पर आ रहा था 3 5 7 9,
तो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा था, इसमें ऐड करने पर 2 आ रहा था, इसमें 2 आ रहा था, इसमें भी 2 आ रहा था। मतलब हम ऐसे पता करते हैं 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2 आया, मतलब नेक्स्ट टर्म में से उसके फर्स्ट उससे पहले वाले टर्म को माइनस कर देते हैं। 7 माइनस 5 करा तो 2 आया। 3 माइनस 5 नहीं करेंगे, 5 माइनस 3 करेंगे, नेक्स्ट टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करेंगे, तो उसको बोलते हैं डी। डी क्या होता है बेटा यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस। डी क्या चीज होती है, डी रिप्रेजेंट करते हैं हम कॉमन डिफरेंस। तो ये चीज याद रखनी तुम्हें, कॉमन डिफरेंस, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ना बढ़िया तरीके से, कॉमन डिफरेंस। और ए को किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म से, है ना, अभी धीरे धीरे याद हो जाएगी। तो जब भी हमारी, अगर हमें ए पता है और डी पता है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास ऐसे आएगी। देखो फर्स्ट टर्म तो ए हो गया, अब सेकंड टर्म, जैसे मेरे पास फर्स्ट टर्म 3 था, माना 3 था, अब हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस 2 आने वाला है, तो हर टर्म में क्या कर देंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। 3 में 2 ऐड करा तो 5 आ गया, फिर 5 में 2 ऐड करा तो 7 आ गया, 7 में 2 ऐड करा तो 9 आ गया, मतलब एपी आती जाएगी। तो फर्स्ट टर्म तो ए हो गई, सेकेंड टर्म निकालनी हो हमें तो क्या करेंगे, ए प्लस डी, डी कर देंगे। अगर थर्ड टर्म निकालनी है तो इसमें ए प्लस टू डी, A plus 2. ए प्लस डी में क्या कर देंगे, ए को डी ऐड कर देंगे, ठीक है ना, ए प्लस डी में ए को डी ऐड कर देंगे तो ए प्लस 2 डी हो जाएगा। और थर्ड टर्म निकाल, फोर्थ टर्म ए निकालनी हो प्लस तो थ्री डी, ए प्लस 3 डी। तो इसको हम कभी कभी ए भी बोलते हैं, कभी कभी A1 भी बोल देंगे, है ना। फर्स्ट टर्म इसको क्या बोल देंगे, A2, इसको बोल देंगे A3, इसको बोल देंगे A4, ठीक है। A4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा, फोर्थ नंबर की टर्म। चलो फिफ्थ नंबर की टर्म क्या आ रही होगी बताओ, ए प्लस 5D, बहुत बढ़िया, A प्लस 4D। 4D। सर आपने फिफ्थ नंबर की पूछी थी। तो ये A4 में यहाँ 4 कहाँ लिखा हुआ, A4 में तो 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब था कि पहले टर्म में डी नहीं आ रहा, सेकेंड टर्म से स्टार्ट हुआ है 1D। थर्ड टर्म में कितना आ रहा है, A प्लस 2D। फोर्थ टर्म में आ रहा है A प्लस 3D, एक कम डी आता है। A5 में आ रहा है A प्लस 4D, तो A6 में कितना आएगा, ए प्लस 5D, A प्लस 5D। समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से उन्होंने क्या करा, AN में कितना आ रहा होगा, AN में, AN में आ रहा होगा A प्लस आ रहा होगा, जो 6 था तो 5 आ गया, 5 पे तो 4 आ गया, N है तो 1 कम आ जाएगा, N माइनस 1D आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है nth नंबर ऑफ टर्म का, nth। द्वारा बताना। जैसे हमारे पास क्या था कि A4 मैंने बताया, तो A4 क्या आ रहा था, A प्लस 3D आ रहा था। A5 कितना आ रहा है, A प्लस 4D। A6 कितना आया, A प्लस 5D। चलो A10 बताओ, A10 कितना आ रहा होगा, ए प्लस 9D, इन 9 कैसे पता करा तुमने, बताओ। 10 में से क्या करा, एक कम कर दिया, सर आ गए समझ। है ना। अब इसी तरह से अगर हमसे A100 पूछता कोई, तो हम क्या कर देते, A प्लस 99D लिख देते। अगर हमसे n पूछा है तो हम क्या करेंगे, n में से एक कम कर देंगे, n माइनस 1D कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे कर सकते हैं। तो तुम्हें देखो, एक तो ये सीरीज लिखनी है कि फर्स्ट टर्म क्या हो गई हमारे पास, A प्लस D, A प्लस 2D, है ना, ऐसे लिखते जाओ। और उनके नीचे ऐसे लिख लो, जैसे लिखा हुआ है ना, A1, A2, ऐसे लिख लो, A3, ऐसे लिखते जाओ। लिखो सभी बच्चे, लिखो, 3 4 लिख लो, 5 तक लिख लो। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लिखना है तुम्हें, ये फॉर्मूला अभी कम काम आएगा, है ना, अगली वाली एक्सरसाइज में काम आएगा, फिर भी मैंने लिखवा दिया ताकि तुम्हें धीरे धीरे याद हो जाए। अभी तो तुम्हें ये काम आने वाली है, A नंबर की टर्म A प्लस डी, सेकेंड नंबर की A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। अगर 4 टर्म पूछी है तो A
a+d, a+2d, a+3d। अब इनमें से हाथ खड़े करके बताओ किसको समझ में नहीं आ रहा है ये वाली बात। विधि समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है भाई। अबे कुमार, अबे अबे पता नहीं कहाँ गया भाई। हर्ष, यस सर। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध यस सर। पढ़ रहा है यहाँ पे? यस सर। अच्छा, नहीं तो फुटबॉल खेलने में ज्यादा मस्त रहते तो आजकल, है ना? फुटबॉल नहीं, बास्केटबॉल। चलो आगे आते हैं, अपन करते हैं। अब तुम्हारे पास क्या है, क्वेश्चन पढ़ो फिर से। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। एपी की 4 टर्म्स पता करनी है, मतलब कौन कौन सी। a+d, a+2d, a+3d, है ना? फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, और हमें ए की वैल्यू गिवन है और डी की वैल्यू गिवन है। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने है, इस क्वेश्चन को सोल्व करा जाए। तो मैंने 4 टर्म लिख लेता हूं मैं। a+d, a+2d, a+3d, है ना? ये 4 टर्म हो गई। तो ए की वैल्यू पुट कर दी हमने 10। a+d, a+d कितना हो जाएगा? डी कितना है? 10। 20। 10 + 10 20। ये आ रहा है ना समझ में? देखो भाई, अब यस 10 सर। प्लस डी की वैल्यू 10 पुट कर दो, तो 10 + 20 30 हो जाएगा। और सर डायरेक्ट नहीं लिख सकते 30? डायरेक्ट लिख लो, डायरेक्ट 30 लिख देते हैं ना। मेरे को थोड़ा धीरे धीरे आता है लिखने में, इसलिए काट काट के लिखता हूँ। अब तुम्हें करना सर है। 20, 50, 40, 50। हाँ बहुत बढ़िया भाई, 4 ही बतानी थी। अब तुम्हें करना है क्वेश्चन नंबर 3 वाला। सेकंड वाला कर लो, है ना? सेकंड वाले में तो डी 0 रखना है, तो सारी सेम सेम आ जाएगी। तो सेकंड वाला तो इतना मजेदार नहीं है। थर्ड वाला करके दिखाओ, थर्ड में क्या क्या टर्म्स आती जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। सर आ हाँ गई। बोलो। सर जो सेकंड है सर, उसमें तो कुछ डिफरेंस ही नहीं आएगा फिर। है ना तो डिफरेंस? या वो जीरो का जीरो, है तो सही, तो जीरो का सर जीरो डिफरेंस। भी हो सकता है। हाँ हाँ, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, 1/2 का डिफरेंस भी हो सकता है, 1/3 का भी हो सकता है, रूट का भी डिफरेंस हो सकता है, किसी का भी डिफरेंस हो जाएगा। सर ये फॉर्मूला फिर से बता दो, ए एन वाला। नहीं अभी रुक जाओ, इसको छेड़ना ही नहीं है। तेरे को ये पता समझ में आया, केवल 4 टर्म, यस सर। बस इसी पे रुको। वो जब आएगा ना फॉर्मूला तभी समझाएंगे फिर उसको ना, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। अभी ये चलने दो, धीरे धीरे प्यार प्यार से कहानी चल रही है। अब थर्ड वाला करके दिखाओ तुम मेरे को। सर आ गया। सर हो गया। हो गया? एक ही जगह धीरे धीरे करो यार, इतना जल्दी नहीं। 4, 4 + -3। पारस तुम बताओ आंसर क्या आया? सर हाँ बोलते जाओ। 4 नहीं आया पारस? पारस ने इधर आंसर दे दिया। -6 का -2, है ना? और -5, बिल्कुल सही जवाब। -8, -11। हाँ, जब आता है ना बच्चों के तब तो फिर तो पूरी खुशियों के साथ बोलते हैं। अब 5 वाला करके दिखाओ। 125। करो भाई करो, धीरे धीरे करो। अदिति समझ में आ रहा है बेटा? सर लड़कियों लड़कियों से पूछते हो, कभी हमसे भी पूछ लिया करो, है ना? तो हिमांशु तुम बताओ, हो गया हिमांशु? राघव छोड़ दे। तन्वी जी माइक बंद कर लिया जाए। सबके पीछे कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं ना।
मेरे को कितना शांति रखनी पड़ती है जब जाके पढ़ पाते हैं। करो भाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो यार, है ना। ए प्लस डी, हर बार लिखना है a प्लस 2d a प्लस 3d, सर आ गया। -125 कोमा -125 -0.25, बस मैं 2 निकाल देता हूँ, है ना। कितना हो जाएगा ये माइनस का 150, फिर माइनस का 1.75, फिर माइनस का 2.00, ये आंसर आ रहा होगा। करते जाओ भाई बच्चों, ठीक है। 1.25 1 -1.5 -1.75 -2.00 हो गया ना सबका। सलीना आ रहा है आंसर? द्राक्षी, द्राक्षी क्यों खामोश हो गई तुम? छाबड़ा जी आ गया, छाबड़ा जी। केशव कुमार, कोई नहीं बोलते तो। जिंदगी सर नाम वाम मत लिया करो हमारे, आराम से सोने दिया करो। यस सर। ऐसे वैसे चलता रहता है, क्यों डिस्टर्ब करते हो। चलो कोई नहीं। सर फोर्थ का निकाल दिया हमने, बताएं। नहीं नहीं बताना, बस वही काफी है। अब इन इसका करें अब। देखो भाई, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म पता करनी है और कॉमन डिफरेंस पता करना है, ठीक है। इन्होंने एपी गिवन है, हमें फर्स्ट टर्म पता करनी है और कॉमन डिफरेंस पता करना है। तो फर्स्ट टर्म तो क्या होती है, जो पहले पहले लिखा होता है ना उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो कितनी हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 होता है। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, या फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कर दो, आसपास वाले टर्म में से कोई सी माइनस कर दो, a4 में से a3 माइनस कर दो, उन सबको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो इसमें सेकेंड टर्म कौन सी है, 1 -3, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, -2। तो बस यही आंसर हो गया, कॉमन डिफरेंस -2 हो गया और फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 3। अब तुम सेकंड का जवाब दो कि a कितना आने वाला है और d कितना आने वाला है। a is equal to -5, d is equal to 4। a इज इक्वल टू तो -5 आ गया सर। अब d निकालो भाई तुम लोग। आ जाएगा ना d, a2 माइनस a1, a2 कितना अपने पास -5, a1 कितना है -1, तो आंसर आ जाएगा -4। चलो थर्ड कर लेते हैं, बस फिर खत्म। फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, 1/3, d कितना हो जाएगा, एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर सेकंड में a2 -7 है, तो सर -5 तो इवन है। -5 तो इवन है। हाँ, तो गलत लिख दिया है, किसने लिखा भाई ये, -1 -5, तो प्लस का तो सर 4, +4। हाँ। अदिति जी नींद आ रही है मेरे को, ऐसा लगता है ना सर, कोई नींद आ रही है आज, 4/3, ठीक है भाई। चलो जागरूक बच्चे हैं, हो जाएगा, जीत जाएंगे करते करते अपन। तुम क्या ना बीच बीच में थोड़े कम कम बोलते हो ना, इसलिए झटके आ जाते हैं नींद के। अगर तुम रेगुलर बोलते रहो तो फिर आंखों में से नींदें गायब हो जाती। हो गया ना, थर्ड कंप्लीट हो गया। चलो फोर्थ पे यस आते हैं, सर। यस सर। फोर्थ वाले पे आ जाते हैं। इन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन सी एपी है। इफ दे फ्रॉम एन एपी, अगर इनमें से कोई एपी है तो उसमें फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, उसके बाद उनकी नेक्स्ट 3 टर्म्स और ऐड करनी है, ठीक है।
पहले तो हमें पता करना है कि एपी है या नहीं है। एपी है तो फिर तुम्हें पता करना है कि आगे वाली 3 टर्म होगी या नहीं। तो क्या करा जाए, तो है ना, इनको पता करते हैं। देखो भाई, मतलब 3 टर्म से ही पता लग जाता है मोस्टली, तो ज्यादा पता लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्टार्टिंग जो 3 टर्म होती है ना, उससे पता लग जाता है कि ये एपी है या नहीं है। तो देखो इसकी फर्स्ट टर्म, उनमें कैसे पता करते हैं एपी का, बस कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा होता है तो एपी होती है। अब तुम्हें पता ही है, जैसे यहाँ पर अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं पहली 2 टर्म से, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, A2 माइनस A1 कर देते हैं। तो A2 कितना है 4, और A1 कितना है -2, तो इससे तो 2 आ गया। अब एक और निकाल लो, थर्ड में से सेकंड माइनस कर लो, A3 माइनस A2, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस का 4, मतलब 4 आ गया। तो क्या दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं? नहीं नो आ रहे सर, सर, ये तो ये फिर एपी होगी? नो नहीं सर, होगी, सर नहीं है ना। होगी। खुद से ही सोचो कि 2 में 4 ऐड करने पर तो 2 ऐड करा, लेकिन 4 में 8 आने के लिए 4 ऐड करना पड़ेगा, मतलब सेम सेम नहीं आ रहा। तो हम क्या लिखेंगे कि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, इस वजह से ये एपी भी नहीं है। खत्म होने के बाद चलेगी। 4 बजे क्लास है और कब तक चलेगी? 4 से 5। बेटा जिसका ये माइक ऑन है बंद कर दें। अदिति का माइक ऑन है, अदिति का, है ना। हो जाता है कभी कभी। मम्मियाँ भी क्या होती है, मार्केट ले जाने में पूरी रहती है ना, घर के काम करवाते रहते हैं। पूरे टॉर्चर कर रहे हैं आजकल बच्चों को, पता नहीं तुम्हें ना पेरेंट्स, ये काम कर दो वो काम कर दो, पूरे मजे आ रखे हैं इनके। अब सेकंड वाला करके दिखाओ भाई। सर हो रहा है, हाफ का डिफरेंस है। इसमें पता करो, अगर है तो कॉमन डिफरेंस पता करना है, और 3 टर्म और आगे की पता करनी है ना। तुम्हारे पास 2 टर्म से पता लग जाएगा। देखो ये 101% नहीं है, 2 टर्म से पता लगेगा। तुम्हें पता तो तीनों चारों करना पड़ेगा, लेकिन मोस्टली हो जाता है। लेकिन अगर ज्यादा धोखा दे दिया तो फिर बात अलग है, अदरवाइज हो जाता है 3 टर्म से ही। 5/2 माइनस में 2 कर दो, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है ना अनिरुद्ध, 5 माइनस 4 कितना होता होगा, 1 होता है, 1/2। दूसरा करते हैं, A3, तुम करते जाओ आगे, मेरे से आगे करते जाओ, है ना। जिसका हो गया, मैं धीरे धीरे करते करते आता हूँ। 3 माइनस 5/2, एलसीएम लोगे तो 6 माइनस 5 1/2, मतलब ठीक ठीक आ रहा है। हालांकि करने तो सारे चेक होते हैं, लेकिन 3 से ही तुम्हें पता लग जाएगा। तो हमारे पास इन्होंने बोल दिया कि कॉमन डिफरेंस तो कितना आ गया हमारे पास, कॉमन डिफरेंस तो आ गया 1/2। अब आगे की 3 टर्म और पता करनी है, ये बड़ा मुश्किल काम है। अब कैसे पता करें भाई, पहली टर्म तो 2 है, सर फिर हाफ ऐड करके। 5/2 है। हाँ, इसमें हाफ हाफ ऐड करते जाओ, बहुत बढ़िया काम। अब कहाँ तक निकाले अपने, 2, 5/2, 3, 7/2। अब इसमें हाफ ऐड कर दो, है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हाफ ही करते जाना है। तो हाफ ऐड करेंगे 7/2 में, तो कितना आएगा भाई, पता नहीं चले तो लग ही जाएगा पता। 4। सर 4 4, आएगा, और 4 में हाफ ऐड करेंगे तो 9/2। 9/2, 9/2, फिर 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, प्यारी प्यारी बच्चों। अब 1 2 3 है ना, ये तो है भाई। फोर्थ वाला करें, सर ऊपर है। फोर्थ वाला करो भाई, एक आध छोड़ देते हैं भगवान के नाम। फोर्थ वाला ट्राई करो। फोर्थ वाले में क्या करना है, डी का पता करते हैं। तो A2 माइनस A1, तो माइनस का 6 माइनस माइनस का 10, तो प्लस के 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब आ जाएगा हमारे पास A3 माइनस A2, मतलब -2 माइनस -6, तो ये भी कितना आ जाएगा 4। तो ये भी लग ही रहा है ना, हो ही जाएगी बात। तो कॉमन डिफरेंस तो आ गया 4। अब सब में 4 ऐड कर देंगे, -10 -6 -2, 2, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 6 10 14, बहुत बढ़िया बात।
हो गया कार्यक्रम। अब आते हैं फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाला करो। समझ में तो आ रहा है ना छोटे छोटे बच्चों? सर फिफ्थ कौन सा बताएं? अरे ठहर जाओ ठहर जाओ। फिफ्थ का आंसर मेरे को भी करने दो। कितना है कॉमन डिफरेंस? सर √2। √2 है ना। A2 माइनस A1, तो 3 प्लस √2 में से 3 माइनस कर सर दिया आ गया। तो √2 आ गया। D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 का मतलब 3 प्लस 2 √2, उसमें से माइनस कर दिया 3 प्लस √2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2 √2 में से √2 माइनस करा तो √2 आ गया, है ना। मतलब आ रहा है ठीक ठीक सा। तो कॉमन डिफरेंस तो √2 आ गया। अब यहाँ पर देखो कि पहली टर्म 3, दूसरी टर्म 3 प्लस √2, फिर 3 प्लस 2 √2, फिर 3 प्लस 3 √2। फिर नेक्स्ट कौन सी आने वाली है? 3 प्लस √2 ऐड कर दो, 4 √2, 3 प्लस 5 √2, फिर 3 प्लस 6 √2, है ना। ऐसे बढ़ाते जाएंगे धीरे 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 करके। अब तुम्हें करना है क्वेश्चन नंबर 6। इसके बारे में पता करो कहानी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। अब डी क्या है? डी है हमारे पास। सर नोट सर ये सर है नहीं नहीं, आया। कॉमन नहीं आ रहा। सर एक समझ भी में नहीं नहीं है। आ रहा? सर समझ में तो आ रहा है, ये मतलब किसके बनेंगे नहीं। अच्छा सर बनेगी नहीं, एक भी एपी नहीं नहीं है। बनेगी, है ना। चलो देखते हैं। पहला तो ये आया अपने पास विधि जी। अब तीसरा करते हैं भाई ना। द्राक्षी बेटा रखो भाई, वैल्यू रखो। 0.222। सर पहले में 0.02 नहीं आएगी। 0.02 कहाँ लिखा? 0.2 लिखा हुआ है। सर फर्स्ट में। हाँ फर्स्ट में तो। सर आंसर। अच्छा यहाँ पे 0.2, वेरी गुड। यस सर। 0.02 है ना। मेरी बड़ी वीक हो गई मैथ्स। 0.22, इसको माइनस करेंगे तो 0.002 आएगा। ये कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं आ रहा दोनों का, तो हम बोल देंगे, क्या बोल यस देंगे? सर। कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल टू, सो डेट इट इज नॉट एपी। ठीक है ना। अब सेवेंथ वाला भी आसान है, एट्थ वाला करो। सर ये तो है ही है, इसमें 0 कॉमन है, अब जब भी -½ की हद तक रहेगा। हाँ इसमें डी निकालेंगे तो 82 का मतलब -½ में से -½ कर देंगे तो +½ हो जाएगा, +½ में से -½ करेंगे तो 0। अब इसी तरह से A3 लिखेंगे, 1 - A/2 -1/2, तो ये 0, हर बार 0 0 आता जाएगा। तो अगली टर्म भी कितनी आ जाएगी हमारे पास? 0 0 0 0 आती जाएगी। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, हो गया काम। यस सर। अब 1 मिनट दो मिनट।
एक फोटो बनाना है वहां से, मतलब पिक निकाल रहा हूँ ताकि बनाने की जरूरत ना पड़ेगी, लेकिन अपना कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा है। हो गया। सर सामने तो ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। हाँ अभी ब्लैक ही आएगी। आ गई अब? यस यस सर। सर। हाँ अब इतना सारा है ना, तुम्हें थोड़ा साफ साफ दिखाई देगा ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगी चीजें। चलो करो। अभी अपन 5.2 एक्सरसाइज जब पहुंच चुके हैं ना, 5.1 कंप्लीट हो गई है, 5.2 पे आ गए। 5.2 का पहला क्वेश्चन है ये वाला। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए फर्स्ट टर्म डी कॉमन डिफरेंस है। तो हमें ए nth नंबर की टर्म निकालनी है, ए एन नंबर की टर्म निकालनी है, ये वाली निकाल। ओके बच्चों, ए nth नंबर की हमें टर्म निकालनी है। हमें ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, ए एन गिवन है। तो वो जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ए एन वाला, ये फॉर्मूला तुम्हें याद कर लो, बिल्कुल रट लो इसको। क्या आएगा? ए प्लस एन माइनस वन डी। मतलब ए लिखना है, फिर प्लस लिखना है, फिर एन माइनस वन को डी से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इसका मतलब क्या है इस फॉर्मूले में, है ना, अभी क्वेश्चन बाद में सोल्व करेंगे। देखो अगर मैं सबसे पहले इसमें n इज इक्वल टू वन पुट करता हूँ तो ऐसे लिखेंगे, n की जगह वन, तो ये आया ए वन। ए प्लस एन में से वन में n की जगह वन पुट कर देंगे तो डी। तुम्हें बताओ यहाँ पर क्या आ रहा होगा? ए, क्योंकि वन माइनस वन ए। तो जीरो हो गया, तो ये तो ए आया, मतलब ए वन फर्स्ट नंबर की टर्म ए आने वाली। अब इसमें अगर तुम टू पुट कर दोगे तो ए टू कितना आ जाएगा अपने पास? ए प्लस एन की जगह टू पुट कर देंगे, टू माइनस वन इंटू डी, तो कितना आ जाएगा? ए प्लस ए प्लस डी। मतलब एक ऐसी मशीन है कि ये नंबर ऑफ टर्म निकालने की कोशिश करती है। जैसे मेरे को चाहिए, अगर हमें 10 नंबर की टर्म चाहिए तो मैं n की जगह 10 पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस वन डी, हो जाएगा ए प्लस 9d। ठीक है, a प्लस 9d हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मेरे को n इज इक्वल टू चाहिए 100 नंबर की टर्म, यहाँ लिख देंगे a 100 इज इक्वल टू कितना आ रहा होगा अपने पास? 100 माइनस वन इंटू डी, मतलब a 99d। अब हमें वो याद रखने की जरूरत नहीं कि अच्छा a 100 पूछा है तो a कम करके लिखना है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते ही हमारा आंसर आते जाएंगे। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये था इस फॉर्मूले का। अब मैं तुम्हें इधर ले आता हूँ, है ना, प्रैक्टिस के हिसाब से लिखवाया है तो। अब तुम खुद बताओ, पहला क्वेश्चन हो जाते हैं स्टार्ट। उन्होंने ए एन पूछा है हमसे और फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन डी। तो इस फॉर्मूले के अंदर चार चीजें हैं, चार अननोन है, फोर अननोन है। एक तो ए एन अननोन है, एक एन, एक ए एन डी, है ना, ये चार अननोन है। तो अगर हमें किसी एक की वैल्यू निकालनी है तो कोई तीन वैल्यू हमें जरूर गिवन होनी चाहिए, तब जाकर ही हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें ए की वैल्यू गिवन है 7, डी की वैल्यू गिवन है 3, एन की वैल्यू है 8 और ए एन पूछा है। तो मतलब ए एन का मतलब ए 8 पूछा है। सर 8 कैसे लिख दिया आपने? क्योंकि यहाँ एन की जगह 8 लिखा हुआ था, 8 लिख देंगे। यहाँ 10 लिखा हुआ था, 8 पुछा है इन्होंने, इसका मतलब ये है। तो यहाँ ए की जगह क्या पुट करेंगे बेटा? 7। कहाँ से आया सर 7? ये सर्किल बना रखा था। प्लस एन की जगह क्या पुट करना था? 8, 8 माइनस वन, और डी कितना पुट कर देंगे हम लोग? 3। इसको मल्टी सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 7 इंटू 3, मतलब 7 प्लस 21 तो 28, ये आंसर। 20। अब तुम सेकंड करके दिखाओ और उसमें डी की वैल्यू पता करो। सेम यही फॉर्मूला लगाना है अनिरुद्ध। अभी
करो बेटा करो, सम्यक लग जाओ काम पे। यस सर। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना गिवन है हमारे पास, 0, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, ये 0 आ गया। ठीक है ना। ए कितना गिवन है हमारे पास, -18 प्लस एन कितना है 10 माइनस वन, डी, डी तो फाइंड करना था, तो 0 इज सर इक्वल टू 18/9 टू y। 90। इसको सोल्व कर लो, -18 को इधर लाएंगे तो 9d आ जाएगा। अब 9 को डिवाइड कर दो तो हर्ष बाबू d इज इक्वल टू 2 आ जाएगा वो। ठीक है सर, ये तो मेरे को बिल्कुल समझ में आ गया। अब आप थर्ड मेरे को करने दो, है ना। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर थर्ड हमें करने दो, करके दिखाओ, थर्ड करो। उसमें ए की वैल्यू निकालनी है, ए एन पता है, एन पता है, डी पता है। लग जाओ भाई काम पे। सर 46। Yes, sir. 46, sir. आ गया भाई, कितना आया, 46। 46. 46। ठीक है चलो, अब हो जाएंगे ना सारे इसमें से, तो लास्ट वाला करो। 3.5, 35 है, ये 3.5। 3.5, 3.50105। 3.50105 आ रहा है ना बेटा। किसी को नहीं आ रहा हो तो आप मेरे को बता सकते हो कि सर यहाँ से मेरे को समझ सर में नहीं आ रहा। 3.5। 3.50105। तो वही तो आंसर बता रहे हैं, अच्छा आंसर 3.5। बताया। करो भाई सभी बच्चे करो, जिसका हो गया हो कोई बात नहीं, जिसका नहीं हो Sir, गया वो। हो गया. ये वाला क्वेश्चन करो भाई।
ठीक है ना, 3.5 आ जाएगा। मेरे को ना ज्यादा मतलब मुश्किल नहीं लग रही, इसलिए मैं कर नहीं रहा है ना, ऐसे मत सोचना है वो सर को तो आराम हो गया। करो भाई करो, स्टार्ट करो। ये क्वेश्चन है सेकंड नंबर का। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें 30 नंबर की टर्म निकालनी, 30th टर्म निकालनी है ऑफ एपी। उसमें हमें तीन, हमेशा ना मोस्टली तीन टर्म गिवन होगी, 10, 7, 4, क्योंकि किसी भी प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एटलीस्ट 3 टर्म्स होनी चाहिए। तो 10, 7, 4 आया। तो ए हमारे पास 10 आ गया। डी कितना होगा, डी डी कैसे निकालें, A2 माइनस A2 A1। minus A1. तो 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -3। अब देखो इसमें हमें पता है कि D -3 आ गया, तो हर टर्म में -3 -3 -3 करते हुए चले जाएंगे। लेकिन 30 बार करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, n टर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं, nth नंबर की टर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं। इसको nth नंबर भी बोलते हैं और n भी बोलते हैं, मतलब लास्ट टर्म भी बोलते हैं। nth टर्म वाला फॉर्मूला ही बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला ही बोलते हैं कि भाई लास्ट टर्म n आ रही होगी, दोनों में कुछ भी बोल देते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है भाई, सर सी आएगा आंसर -77। a प्लस, फिर क्या होता था, a के बाद क्या आता था, d -1, N minus N 1 minus multiply 1. by D. n -1 d, है ना। अब हमें देखो 30th टर्म का मतलब हो गया n = 30। ये मतलब हुआ ए एन का 30 नहीं हुआ, n = 30th टर्म हुआ A30। फिर ए की जगह कितना पुट कर देंगे जी भाई, 10 पुट कर देंगे। n की जगह 30 -1, और d की जगह क्या पुट कर देंगे, -3। So CI option. तो 10 -7 6 87, मतलब माइनस का 77 आंसर है। ठीक है ना। तो A30th नंबर की टर्म कितनी हो जाएगी, -77। बस ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं धीरे धीरे। अब 11 टर्म तुम्हें पता करनी है भाई। तो इसमें सबसे पहले ए पता करो, फिर डी पता करो। अब ए तो साफ साफ दिखाई दे जाता है, -3। डी तुम्हें आराम से पता करना है। अब देखो कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, A1 -A2 कर देते हैं जल्दीबाजी में, ठीक है ना फाल्गुनी। तो ये काम नहीं करना, हमें A2 -A1 करना है, A1 -A2 नहीं करना। -1/2 -3, तो -1/2 प्लस का 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5/2। अच्छा डी आ गया, ए आ गया, 22. और एन की वैल्यू आ गई 11। तो बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। करो भाई तुम करो। 22 आया. ए एन = इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला जरूर लिखना भाई, 1 मार्क्स का है ये वाला फॉर्मूला, नहीं लिखोगे तो कट जाएंगे नंबर। ए एन की जगह 11 मत लिख देना, एन की जगह 11 पुट करना। ए हमारे पास -3, और n-1 कितना होगा भाई, 11 -1, और d कितना आएगा यहाँ पर, 5/2। तो हमारे पास हो गया -3 + 10 × 5/2। -3, 10 से 50/2 करेंगे तो 25, 23 आंसर आ जाएगा, 22 आंसर आ जाएगा, बी आंसर आएगा। आ रहा है ना समझ में। Yes sir. बिल्कुल धीरे धीरे, परेशान नहीं होना, करते जाओ, कैलकुलेशन कर लो। तब तक मैं दूसरा लेके आऊं और क्वेश्चन। Yes sir. Yes sir. इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना थोड़े बड़े बड़े से हैं ये वाले, अदरवाइज मैं लिख देता तुम्हारे सामने। मेहनती टीचर है वैसे। ठीक है आगे चलो बेटा, ये तो हो ही गया होगा। आ जाओ सर, आगे आ जाओ। इस बार गड़बड़ हो गया वहां। दिख रहा है, छोटा छोटा लग रहा है, दिख जाएगा मेरे हिसाब से। सर छोटा लग रहा है। Yes छोटा छोटा लग रहा है। sir दिख रहा है.
तन्वी, आम खाया करो, दूध पिया करो, तब आंखों की रोशनी बढ़ेगी। अभी से डबल डबल चश्मा हो जाते हैं बच्चों को। खूब सारा है ना घी खाया करो सब्जी में डाल के 12th क्लास तक। चलो आओ पढ़ते हैं भाई। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। हमें एपी पता करना है और जो बॉक्स रह गए ना उसमें नंबर पता करने हैं कि इसमें कौन सा नंबर आएगा। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। नंबर सर नंबर एक ही आएगा या बीच में काफी सारे आएंगे? नहीं, एक ही नंबर लाना है हमें कि एक ऐसा नंबर लाना है जो जिससे ये वाला पूरा का पूरा एक एपी की तरह दिखाई दे कि एक एपी बने ऐसा। तो बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। लग तो नहीं रहा। देखो इसको है ना फर्स्ट टर्म लेट कर लो। ये फर्स्ट नंबर है। सर अगर 12 ऐड करें तो हो जाएगा? हाँ, ऐसे सोच सोच के नहीं करना। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड टर्म है ना। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। क्योंकि सोचने से पहला तो हो जाएगा, धीरे धीरे मुश्किल हो जाएंगे, बहुत सारे डिब्बे आने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। अब फर्स्ट टर्म को क्या लिख सकते हैं अपन? फर्स्ट नंबर कितना है हमारे पास? 2। ए भी लिख देते हैं और A1 भी लिख देते हैं, है ना, दोनों लिख देते हैं फर्स्ट टर्म को। ऐसे कंफ्यूज मत होना कि सर कभी ए लिखते हो कभी A1 लिखते हो, दोनों में से कुछ भी लिख दो। सेकंड टर्म, सेकंड टर्म इनके अकॉर्डिंग इन्होंने खाली छोड़ दी। हमारे अकॉर्डिंग सेकंड टर्म क्या होती है बता सकते हो? प्रियांशु तुम बताओ। सर हम बताएं? हाँ तुम बताओ। A+D। A+D कैसे निकाला होगा? वही AN वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को पकड़ के चलो, मतलब 60% क्वेश्चन तो इस फॉर्मूले से होने वाले हैं। N-1D। ठीक है हर्ष कुमार, N की जगह 2 पुट कर दिया तो A+2-1, 2-1 कितना होता है? 1D, मतलब ये आने वाला है। अब इन्होंने 26 कौन से नंबर की टर्म है? पर सेकंड, थर्ड नंबर की टर्म है। तो A3 इज इक्वल टू हमारे अकॉर्डिंग कितनी होगी? तो यहाँ पर N की जगह 3 पुट कर दो तो A+2D। ये 3 टर्म है हमारे अकॉर्डिंग, है ना। यहाँ पर 2 की जगह पहले A लिख लेते हैं। A1 कितना है? A2, सेकेंड टर्म है A+D, थर्ड टर्म कितनी है? A+2D। अब कंपैरिजन करो। A इज इक्वल टू कितना गिवन है हमारे पास? 2। A+D नहीं पता, खाली छोड़ दिया। A+2D थर्ड नंबर की टर्म कितनी है? 26। तो A+2D कितना आ जाएगा? 26। तो हमारे पास हमेशा 2 इक्वेशन आएगी, एक ही वाली और एक ही वाली। इससे बाकी जो बचा होगा ना वो निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 2 की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो D की वैल्यू निकल जाएगी। 2+2D इज इक्वल टू 26। 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 24। तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। D इज इक्वल टू 12 आ गया। सर तो दोबारा बताना। हाँ दोबारा बताते हैं। देखो हमारे पास 1, 2, 3 3 टर्म आ रही है। तो फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं हम लोग? A। सेकेंड टर्म को क्या लिखते हैं हम लोग? A+D। थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं हम लोग? A+2D। ठीक है, अब तुम इसमें कंपैरिजन करके बताओ कि A कितना गिवन है हमारे पास। बताओ फाल्गुनी, A इज इक्वल टू कितना गिवन है? 2। 2। अब A+D कितना गिवन है? नहीं पता, बॉक्स बना हुआ है, पता ही नहीं हमें। A+2D कितना गिवन है? A की वैल्यू 2 है और प्लस में 2 और D की वैल्यू। नहीं, A+2D पूरा मिलाकर थर्ड नंबर की टर्म है ना, तो A+2D। यस सर। और थर्ड नंबर की टर्म किसके इक्वल आने वाली है? 26 के इक्वल आने वाली है। तो A+2D को सबसे पहले किसके इक्वल कर देंगे? 26 के इक्वल कर देंगे। अब वैल्यू पुट करो। A इज इक्वल टू 2 था तो 2+2D इज इक्वल टू 26। तो 2D इज इक्वल टू 24। तो D इज इक्वल टू 12। ऐसे आ जाएगा। अभी सर आ गया आंसर 14। हाँ अभी देखो दूसरा क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अब D हमारे पास 12 आया ना। अब हमें तो सेकंड नंबर की टर्म निकालनी थी। सेकंड नंबर की टर्म कौन सी है? A+D। तो यहाँ A+D की वैल्यू निकालते हैं। अब इसमें पुट कर दो। A इज इक्वल टू कितना पुट कर देते हैं? 2 और D कितना आया? 12। तो आंसर आ जाएगा अपने पास 14। ऐसे आंसर आया। कोई बात नहीं सर, नहीं आया मुझे समझ में, आप दोबारा से सेकंड वाला करके दिखाओ।
तो देखो यहाँ पर बेटा 1 2 3 4 4 टर्म आ रही है। क्या बना दिया, एक बॉक्स बना दिया पहले, फिर 13 लिख दिया, फिर बॉक्स बना दिया, फिर 3 लिख दिया। तो इस वाले को तो फर्स्ट टर्म बोलेंगे तो आ गया ए। इसको क्या लिखें 13 को, ए प्लस डी। फिर इस D. बॉक्स को क्या लिखेंगे, A plus 2D. ए प्लस टू डी। ठीक है ना, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। अब इसको क्या लिखें हम लोग, ए प्लस A plus 3D. 3D। एक एक बढ़ते जा रहे हैं, देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब जिस जिसकी वैल्यू हमें पता है ना वो लिखते जाओ। किस किस की वैल्यू पता है कि a प्लस डी हमारे पास कितना है 13, और a प्लस 3D कितना है हमारे पास 3। तो इन दोनों इक्वेशन से अब हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ रखा है, तो वहां से a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं साइन चेंज करके। तो ये माइनस, ए भी माइनस, ए भी माइनस, a से a कैंसिल हो गया। 1d में से 3d माइनस करेंगे तो माइनस का 2d, 13 में से 3 जाएगा तो 10। तो d इज इक्वल टू कितना जाएगा हमारे पास, माइनस का 5। अब अभी ए भी निकालना है, तो पहली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट कर दो, चाहे सेकेंड में पुट कर दो। तो a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a माइनस का 5 है ना, 5 माइनस का है 13, तो डी a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 18। अब a 18 आ गया, d माइनस का 5 आ गया। अब हमें क्या पता करना था बेटा, दो बॉक्स पता करने थे। ठीक है ना, एक तो ये वाला बॉक्स चाहिए था हमें, और एक ये वाला बॉक्स चाहिए था। तो पहले बॉक्स में तो डायरेक्ट आ जाएगा कि a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18, और थर्ड वाले बॉक्स में इसमें आएगा a प्लस 2d। a की वैल्यू 18 प्लस 2 इंटू माइनस का 5। तो 18 में से 10 माइनस कर देंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। मतलब इस बॉक्स में एक तो 18 आने वाला था और इस बॉक्स में 8 आने वाला था। ऐसे आया आंसर। ठीक है, अब तुम्हें पहले फोर्थ वाला करना है, थर्ड वाला तो आ जाएगा, फोर्थ वाला करो। तो इसमें क्या क्या गिवन है देखो, फोर्थ वाले में a हमारे पास पता है, सेकंड में क्या लिखेंगे a प्लस डी, थर्ड में क्या लिखेंगे a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d है ना, फिर क्या लिखेंगे a प्लस 4d, फिर क्या लिखेंगे a प्लस 5d। समझ में आ रहा है, ये टर्म्स लिखते गए। अब इसमें किस किस की वैल्यू पता है, हमें a की वैल्यू पता है और a प्लस 5d की वैल्यू पता है। इन दोनों वैल्यू से किसकी वैल्यू निकाल लो, d की वैल्यू निकाल लो। चलो करो सोल्व बेटा। करो सभी करो। ए हमें पता है माइनस का 4, और Sir, आ गया आंसर। a प्लस डी हमें पता है कितना है 6। आयुष करो भाई करो। -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6, 5d इज इक्वल टू 10, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब a पता है और d पता है ना। अब क्या करेंगे, हमें सेकेंड टर्म निकालनी है, a प्लस डी निकालना है। a प्लस डी में a की वैल्यू पुट कर दो -4, d की वैल्यू पुट कर दो 2, a प्लस डी आ जाएगा माइनस का 2। अब निकालना है हमें a प्लस 2d, a की वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2, तो 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। अब निकालना है हमें a प्लस 3d, तो a की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू 2, तो 6 में से -4 जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब निकालना है a प्लस 4d है ना। ऐसे जितने भी वैल्यू हो सारी वैल्यू निकालो, पहले 2d निकाला, 3d निकाला, 4d निकाला, 5d तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो 4 आंसर आगे ना, बॉक्स वाले समझ में। यस सर। अब यस सर। एक और कर लो, ये फिफ्थ वाला कर लो, ताकि और बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, इस पूरी एक्सरसाइज में ये काम करना है तुम्हें। जिसको थोड़ा बहुत भी नहीं आ रहा हो ना बताते जाओ भाई बेटा, है ना सर यहाँ से नहीं आ रहा, ये थोड़ा समझा दो। पुनीत रक्षित पूछ लो भाई बेटा, है ना। वो फिफ्थ वाला करना है अब तुम्हें, फिफ्थ वाला, ये वाला करके दिखाओ।
अभी तो ए हो जाएगा, ये हो जाएगा आ ए गया। प्लस बी। करने दो भाई, सबको करने दो। क्या सर आंसर आ आ रहा गया है वैसे? सर। A इक्वल टू इक्वल्स टू 53। 53 और D इक्वल्स टू -15। ठीक है, करो भाई। अब हमें a प्लस डी गिवन है 38। बस a और d की वैल्यू निकालो तुम, तो बाकी तुम मेरे को पता है कि तुम कर लोगे। a प्लस 5d कितना आ जाएगा अपने पास? माइनस का 22। अब साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस प्लस, इससे चल बसा, माइनस का 4d 60 आ जाएगा, है ना। अब ठीक ठीक कर रहा हूँ, देखो मेरी मैच ठीक हो गई है। माइनस का 15। अब किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। a प्लस डी इज इक्वल टू 38, a माइनस का 15 इज इक्वल टू 38। तो a इज इक्वल टू 38 प्लस 15, 3 4 5, 53। a 53 आ गया और d माइनस का 15 आ गया। करते जाओ भाई, आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। करो भाई, करो बेटा। कहीं दिक्कत आ रही हो तो पूछ लो भाई, है ना। तुम पूछ कम रहे हैं बाकी के, लग नहीं रहा है वैसे दिक्कत आ रही होगी, है ना। फिर भी पूछ लो, है ना। ये वाला करना है। फोर्थ है ना, अभी तक थर्ड कंप्लीट कर चुके हैं। अब फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है ये वाला। विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 18 डॉट 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 इज 78? विच टर्म ऑफ एपी, इनमें से कौन सी टर्म है एपी की जो 78 है? अब देखो तुम्हें ना घर पे क्या करना है, एनसीईआरटी सोल्व नहीं करनी है ना। घर जाके तुम्हें मॉड्यूल के इलिस्ट्रेशन सोल्व करने हैं आज घर जाके, या जब भी अपनी क्लास होती है थोड़ा सैटरडे से पहले पहले सोल्व करना, ताकि तुम्हारा ना थोड़ा बूस्टिंग हो जाएगा लेवल, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे। तो साथ साथ निपटाते जाओ उनको। बहुत आसान सा चैप्टर है, पास होने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें एपी हमारे पास है और बोला गया है कि 78 कौन से नंबर की टर्म आएगी। जैसे 3 8 13 18, 18 कौन से नंबर की आ रही है? 1 2 3 4, फोर्थ नंबर की आ रही है। अब ऐसे धीरे 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 इसमें कितने कितने का गैप आ रहा है? 5 5 का गैप आ रहा है, सब में 5 5 5 ऐड करते जाओ, और ये बताओ कि 78 कौन से नंबर पे आएगी। तो ऐसे अपन काउंट करेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो फिर क्या करते हैं, देखो इसमें सबसे पहले 16 पे। ए निकाल लो कि ए तो 3 आ गया, फिर इसका डी भी निकाल लो। डी कितना आ जाएगा? a2 माइनस 5। a1, 8 माइनस 3, मतलब डी आ गया हमारे पास 5। और ये वाला फॉर्मूला सर लगा दो, 16। a प्लस वही फॉर्मूला है जो भी पढ़ के आए थे अपन, n माइनस 1 डी। तो देखो हमें a n दिया हुआ था, जो जब भी कोई भी नंबर पूछा जाए वो नंबर a n पूरी पूरी वैल्यू है, n की वैल्यू नहीं पता है इसमें, n की वैल्यू तो निकालनी है। विच टर्म का मतलब है n की वैल्यू फाइंड करनी है। और कौन से टर्म्स पूछी गई है कि 78 कौन से नंबर पे आएगा। तो इस ए एन की जगह क्या पुट करना है? 78 पुट करना है। ए की जगह हमें वैल्यू गिवन है 3, एन एन की जगह क्या पुट करें ये नहीं पता, यही तो निकालना था हमें। और डी की वैल्यू कितनी है? 5। इसको सोल्व कर लो, 78 माइनस का 3 और 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस का 5। तो 75 इज इक्वल टू 5n माइनस का 5, माइनस 5 को भी उठा के इधर ले आते हैं, 80 हो जाएगा। 5n आ गया, n इज इक्वल टू पता नहीं कितना आता है, 16। 60। ठीक है ना, ये सही आंसर आया। फाल्गुनी समझ में आया बेटा? यस सर। देखो इसमें ना थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने जब पिछले सालों में क्या करते हैं, कभी n की जगह 78 रख देते हैं,
तो जब भी सबसे इंटेलिजेंट बनने का सबसे तरीका ये है कि जब भी कोई क्वेश्चन आए उसको 2 बार पढ़ा करो, 3 बार पढ़ा करो। आधे क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो खुद ही बोल देता है। बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। ऐसे नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ लो लेकिन 2-3 बार पढ़ा करो क्वेश्चन को, है ना। हमेशा क्वेश्चन को ना आराम आराम से पढ़ा करो और 2 बार 3 बार पढ़ा करो, तब जाकर ना सेट बैठता है दिमाग में। हम तो इसलिए एक बार पढ़ के बता देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ना पता नहीं कितनी बार कर दिया होगा, 100 से ज्यादा बार भी क्वेश्चन सोल्व कर दिया होगा, इसलिए क्या ना पता रहता है। लेकिन तुम्हें तो पहली पहली बार कर रहे हो, तो पहली पहली बार क्या ना बार बार पढ़ा करो, बार बार रिवाइज करा करो। अब फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एच ऑफ द फॉलोइंग एपी, मतलब एक एपी बनाई गई है 7, 30, 19 डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म कितनी लिख दी इन्होंने 205। तो इस एपी में मतलब 7, 30, 19 करते करते जब हम 205 तक पहुंचेंगे तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी, मतलब हमसे n पूछा जा रहा है। हमारे पास a गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, a गिवन है, a लिख देंगे हम लोग 7। अब तुम d डायरेक्ट देख कर बता सकते हो, है ना, बार बार में 8 - 7 करने की जरूरत नहीं है। 13 - 7 लिख सकते हो, है ना, 6 लिख सकते हो, D6 आ गया। फिर ये an क्या गिवन है, an है हमारे पास लास्ट नंबर की टर्म, an है हमारे पास 205, 205 क्या है an। तो बस इस फॉर्मूले को लिखो और इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, और यहाँ से n की वैल्यू निकालो। हो जाओ शुरू भाई सारे बच्चे। सर आ गया। आ गया तो सेकंड वाला करो, फिर 6 वाला करो। an हो गया हमारे पास 205 इज इक्वल टू a कितना हो गया हमारे पास 7, n माइनस 1 इंटू 6। तो 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस का 6। 205 7 माइनस 6 1 प्लस 6n, तो 204 इज इक्वल टू 6n, n इज इक्वल टू सर ये वाला 204 क्वेश्चन बाय दोबारा से करा दो। ये वाला। हाँ जी पूरा। अच्छा इसमें a कितना है बेटा, a बताओ। समझ में ही नहीं आया शुरू से। ए इक्वल टू 7 है। हाँ d कितना निकल जाएगा, d 6। 6। ये लास्ट लास्ट में जो लिखा होता है वो an होता है, an, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, इसमें n की वैल्यू निकालनी है हमें, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी बस। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो बच्चे। an की वैल्यू 205, a की वैल्यू 7, n हमें फाइंड करना था, d हमारे पास 6 है, ठीक है। बताओ और कहां से बताऊं, दोबारा से पूछ लो। क्रिस कुमार तुम्हारा जवाब गलत है, 34 टर्म, 30th टर्म, 30th, हाँ लिख दो चलो, 34 आएगा। 34 आएगा। 30th का तो मतलब हो गया लास्ट 30th। 205 के बारे में नहीं पूछ रहे कि कौन से नंबर की होगी, वो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, तो लिखना है 34 टर्म्स होगी, 30th नहीं लिखना। सर ये 34 लिखा है। हाँ ठीक है चलो। अब सेकंड करो, 5th का सेकंड करो बच्चों। सर ये 205 का मतलब यही है ना कि ये कौन सी टर्म है। नहीं उन्होंने पूछा है कि टोटल कितनी टर्म्स है, टोटल 34 टर्म्स है। ये नहीं पूछा कि 205 कौन सी है। बात तो एक ही है घुमा फिरा के तो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इसमें देखो a कितना है हमारे पास 18, सेकंड वाला कर रहा हूं मैं ना। d कैसे निकालें, 30 है ना, 15 1/2 को सोल्व करें, 15 लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, तो आ जाएगा 31/2 माइनस का 18। एलसीएम ले लो तो 31 माइनस 36/2 माइनस 5/2।
और ए एन हमारे पास है -47। बस वैल्यू पुट कर दो और एक क्वेश्चन ही लास्ट करेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मतलब अगली क्लास में करेंगे। अच्छे से सोल्व कर लो। जैसे जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे वैसे सोल्व करते। धीरे धीरे सोल्व कर लो। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, है ना। जब भी n आएगा कभी भी पॉइंटों में और नेगेटिव नहीं आएगा, है ना, हमेशा ठीक सी वैल्यू आएगी, क्योंकि नंबर कभी भी, टर्म्स कभी भी नेगेटिव वो नहीं होती पॉइंट्स में। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स में थोड़ी हो सकता है। 27 टर्म्स की वैल्यू पॉइंट्स में हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, लेकिन टर्म्स की काउंटिंग उसमें नहीं हो सकती। सर हम इसे ऐसे बनाने के लिए सर यूं भी कर सकते हैं ना, -5/2 करके हम 9n-1 से मल्टीप्लाई ना करें। हाँ डायरेक्ट कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है कैलकुलेशन, कैसे भी करो, बस 27 आना चाहिए आंसर। ठीक है चलो बच्चों ना, लिख लिया होगा, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं काम, ठीक है ना। तब तक इनको रिवाइज करना, फॉर्मूले करना, और जिनको लगे ना, देखो इलिस्ट्रेशन करना है इलिस्ट्रेशन कर लेना, और अदरवाइज एग्जाम्पल सोल्व कर लो या इसके नीचे के क्वेश्चन सोल्व कर लो। लेकिन मैं अगली क्लास में इसके नीचे के सोल्व करवाऊंगा, तो नहीं, जिन्होंने कर लिया उनको फिर दोबारा करने पड़ेंगे, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, ये है बात। या फिर आज जो मैंने क्वेश्चन किए इन क्वेश्चनों को दोबारा से करना, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, और आसान आसान तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।